नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको हिंदी भाषा और उसके विकास पर बहुत ही बढ़िया प्रश्न लेकर आई हूँ। तो आप बताइएगा आपको कितने आते हैं और आपको कैसे लगे। ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें साहित्य आता है और ये स्पेशली UGC नेट या आपकी PGT-TG के लिए है। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं। भाषा की प्राचीनतम भाषा है, आपको बताना है कि भारत की जो प्राचीनतम भाषा है वो कौन सी है। तो आप बताएंगे वैदिक संस्कृत। इन संस्थाओं इन संस्थाओं को स्थापना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए ये एग्ज़ाम के पैटर्न बहुत रहते हैं, ऐसे एग्ज़ाम में प्रश्न बहुत देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या क्रम है। तो हम देख लेते हैं इसका जो सही क्रम होगा वो होगा काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार भाषा सभा और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। नेक्स्ट आपका कहता है महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना कहाँ हुई। आपको बताना है कि ये कहाँ हुई थी। तो आप पुणे, मुंबई या शोलापुर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है पुणे में हुई थी। फिर देख लेते हैं इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है। आपको बताना है कि स्वर ऐसा कौन सा वर्ण है जो स्वर नहीं है। तो आपको पता ही है कि अंग से अंगूर स्वर वर्ण नहीं है। ये क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है कि हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। एशियाई, यूरोपियाई, ऑस्ट्रेलियाई या स्कैंडियन। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यूरोपियाई। भारत में प्राचीनतम आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ। 1500, 1400, 1600 या 1300 के आसपास। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका ए आंसर, 1500 के आसपास हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ। मागधी से, द्रविड़ से, अपभ्रंश से या रोमन से। तो आपका जो सही आंसर कहता है वो है अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। नेक्स्ट कहता संसार का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ है। प्राचीन ग्रंथ जो आपका है अवेस्ता, बाइबल, ऋग्वेद या श्रीमद् भगवत प्राचीन ग्रंथ के बारे में बात कर रहा है, तो आपको बताना है। तो सही ऑप्शन है ऋग्वेद। त्रिपिटक किस भाषा के ग्रंथ हैं। प्राकृत, अपभ्रंश, पाली या हिंदी। तो आपका जो सही आंसर है वो है पाली। त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में है। भाषा के किन घटकों को व्यवस्थित क्रम में लगाइए। इन घटकों को व्यवस्थित क्रम में लगाना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है पहले वर्ण, फिर शब्द, पद व वाक्य। भाषा का निर्माण होता है, आपको बताना है भाषा का निर्माण अव्यक्त ध्वनियों से, मौन ध्वनियों से, मूक ध्वनियों से या व्यक्त ध्वनियों से। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका डी, व्यक्त ध्वनियों से। नेक्स्ट है ये सूचियाँ सुमिलित करनी है। तो आपको बताना है जैसे पत्रिकाओं का नाम दिया गया है, एक जगह संपादक हैं, तो आपको उनसे मिला देना है। जैसे सरस्वती, तो आपका सही ऑप्शन है सरस्वती मावी प्रसाद द्विवेदी जी की है। उत्तन माठखंड है पंडित जुगल किशोर का, और ब्राह्मण है आपका प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बिनी लिखी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधर ने। तो इस तरह से ये सुमिलित हो गए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। ऊष्म वर्ण कौन से हैं। आपको पता होना चाहिए ऊष्म वर्ण, जैसे जहाँ से हम जब बोलते हैं तो उसमें थोड़ी गर्माहट होती है, उन्हें हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। तो ऊष्म वर्ण का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा श, श, स, ह। अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो वो है ड, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ड, ण, न और म। मूल स्वर कौन से हैं। आपको मूल स्वर बताने हैं कि वो कौन से हैं। तो ये इसका ऑप्शन होगा बी, अ, ई, उ, री। अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन है आपके य, र, ल, व। देखिए इस पर मैंने एक पूरी वीडियो शॉर्ट्स में बनाई हुई है, आपको पूरा बताया हुआ है कि कंठ से कौन से वर्ण निकलते हैं, तालु, तल्लव, ये सब। आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर वो
पूछता है इनमें से कौन सी बोली बिहारी उपभाषा वर्ग की है, मेवाती, बुंदेली, बघेली या भोजपुरी। तो आपका सही ऑप्शन है भोजपुरी। नेक्स्ट देखते हैं, स्थापना, हिंदी भारोपीय परिवार की आर्य भाषा की आधुनिक भाषा है। तर्क कहता है इसी कारण वह दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं में से भिन्न है। तो इसका आपको बताना है क्या सही और क्या गलत है। तो आपका क्या है, ए आर दोनों सही हैं। जैसे आपको ये कथन और तर्क वाले ज़रूर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको मालूम ही है कि हिंदी भारोपीय परिवार की आर्य भाषा की आधुनिक भाषा है, और इसका तर्क भी सही कह रहा है क्योंकि इसी कारण दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं से भिन्न है। नेक्स्ट आता है, लखनऊ फैजाबाद क्षेत्र की बोली कौन सी है। तो आपको बताना है ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेली या कन्नौजी। आपका सही ऑप्शन है अवधी। इन पत्रिकाओं के संपादक के साथ सम्मिलित कीजिए। आपको संपादक दे रखे हैं, उधर आपके हैं, आपको बताना है कौन से हैं पत्रिकाओं के संपादक। तो जैसे वागधा है तो आपका वागधा जो होगी वो किसकी होगी आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ये दे रखे हैं, वागधा है आपका विजय बहादुर सिंह का, और नया ज्ञानोदय है आपका रविंद्र कालिया का, और वसुधा है आपकी कमला प्रसाद, फिर है रंग प्रसन्न आपका प्रयाग शुक्ल। ध्वनियों के भेद हैं स्वर व विस्वर, स्वर व्यंजन, व्यंजन व प्रस्वर या निस्वर व विस्तर। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है बी, स्वर व व्यंजन। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो आपका सही ऑप्शन है शब्द। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है अभिधि। इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है जगदीश बसु। आप बताइएगा कि आपको इनमें से कितने आते थे और आपको ये प्रश्न कैसे लगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये पसंद आ रही है और आप किस विषय पर या किस टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब तक बने रहने के लिए।